झारखंड टीईटी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे सभी एस्पिरेंट्स के लिए एक बहुत ज़रूरी सूचना है, एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। दोस्तों, मैं बात करने वाला हूँ झारखंड टेट के सिलेबस के बारे में। अभी हाल ही में चर्चा हो रही है कि झारखंड का जो टीईटी का सिलेबस है, वो 2016 का है और अभी तक उसमें कोई किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं हुआ है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का जो है तर्क है कि यह आईएएस लेवल का हो गया है। मतलब कुछ इसमें सही तरीके से फिक्स नहीं किया गया है इसके सिलेबस को। जैसा कि हम देखते हैं उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ हो गया और या फिर उसके बाद से मध्य प्रदेश या फिर झारखंड, बिहार का है। लेकिन यहाँ पे बात करें झारखंड की, तो झारखंड में जो है सिलेबस बहुत ही घुमा-फिरा कर लोग दिए हुए हैं। तो जो भी एस्पिरेंट जो झारखंड टीईटी के एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं, वो काफ़ी समय से झारखंड टीईटी के सिलेबस को लेकर एक प्रयास कर रहे हैं कि इसमें किसी भी प्रकार का एक बदलाव आए, जो बदलाव एक नैतिक हो, मतलब एक सही हो। ये नहीं कि एकदम हाइप कर दिया जाए, एकदम यूपीएससी के लेवल का सिलेबस बना दिया जाए, जिसकी ज़रूरत ही नहीं है। तो इसी को लेकर वहाँ के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उनका भी बयान आया था कि अभी हाल ही में जो है कैबिनेट की मीटिंग अरेंज की जाएगी, जहाँ पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जो है इस विषय में फैसला लेंगे। तो इससे रिलेटेड बात मेन यही है कि झारखंड में जो है सिलेबस को लेकर एक बहुत बड़ा बदलाव हमें देखने को मिलेगा। अब सिलेबस में क्या जुड़ेगा, क्या हटेगा, ये तो अब जब कैबिनेट की मीटिंग होगी, उसमें जो फैसले निकल कर आएंगे, अखबारों के माध्यम से और सचिव के माध्यम से जो पता चलेगा, उस आधार पर निष्कर्ष निकाला जाएगा कि क्या सिलेबस होगा। और फिर उसके बाद से मैं आपके लिए एक अपडेट्स वीडियो लाऊंगा, जिसमें मैं सिलेबस को पूरी तरह से डिकोड करूंगा और उसी समय पता चल पाएगा कि वो सिलेबस है क्या। और भी इससे रिलेटेड कुछ जानकारी मैं देना चाहता हूं, क्योंकि हमारे इस वीडियो पे बहुत सारे नए बच्चे जो हैं आए हुए हैं, जुड़े हुए हैं। तो उनको भी बहुत ज़रूरी होता है जानना कि झारखंड का जो टीईटी का सिलेबस है, वो क्या होने वाला है। और इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो कि बच्चों को जानने चाहिए। वे एस्पिरेंट्स जो इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, आगे की जो प्रक्रिया है उनको बताने से पहले, आप सभी से निवेदन है कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को बेल आइकन के साथ ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो कि इस प्रिपरेशन में आपके साथ लगे हुए हैं। उन तक भी ज़रूरी सूचनाएँ पहुँचती रहे, इसलिए उनको भी आप इस मुहिम में हमारे साथ जोड़िए, हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ जोड़िए, उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। सबसे पहले बात करते हैं आवेदन की जो प्रक्रिया रही है या तारीख रहा है, तिथि रही है झारखंड टीईटी एग्ज़ाम की, उसके बारे में। तो जहाँ तक हमें पता, जो हमने देखा कि अंतिम जो तिथि थी वो 26 अगस्त 2024 तक बढ़ा दी गई थी। मतलब जो शिक्षा पात्रता परीक्षा के लिए फॉर्म भरने थे, आवेदन करने थे, उसकी तिथि जो है एक पहले से निर्धारित थी, लेकिन फिर आगे थोड़ा सा और एक्सटेंड किया गया, 26 अगस्त 2024 तक बढ़ा दिया गया। अब तक लगभग करीब 3.5 लाख उम्मीदवारों ने इसमें आवेदन किया हुआ है। झारखंड टीईटी के क्वालिफाइंग क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पे सामान्य वर्गों के लिए जो है करीब ओवरऑल 60 अंक प्राप्त करने अनिवार्य हैं और प्रत्येक पेपर में कम से कम उन्हें 40 अंक लाना जरूरी है। और वहीं अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या आदिम जनजाति की बात करें और दिव्यांग लोगों को भी जोड़ा जाए तो ओवरऑल करीब 50 अंक इन्हें प्राप्त करने होते हैं और प्रत्येक पेपर में न्यूनतम 30 अंक प्राप्त करने होते हैं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग की बात करें तो ओवरऑल करीब 55 अंक प्राप्त करने होते हैं और प्रत्येक पेपर में न्यूनतम 35 अंक प्राप्त करने होते हैं। दोस्तों, पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो भी जानकारी मैं लेकर आता हूं बहुत ही ऑथेंटिक होता है। इसके पीछे मेरा कम से कम 3-4 घंटों का, कभी कभी तो 5-6 या 7 घंटों का रिसर्च हो जाता है। एक छोटी से छोटी जानकारी एकदम सही हो, सटीक हो, उसमें भी किसी भी प्रकार के, चाहे अंक हो या शब्दों में हो, शब्दों में किसी भी प्रकार की कोई गलती ना हो, इसके लिए मैं बहुत सारा रिसर्च करता हूँ। तब कहीं जाकर आपके लिए ये वीडियो लाता हूँ, तो हमारी भी मेहनत काफ़ी, मतलब आपके लिए हेल्पफुल हो और इसकी कुछ वैल्यू हो। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को बेल आइकन के साथ जरूर सब्सक्राइब करें। अब आगे की प्रक्रियाओं की बात करें तो परीक्षा प्रारूप जो है, इसका एग्जाम पैटर्न है, परीक्षा में ओएमआर सीट पर आयोजित की जाएगी। हाँ सर दोस्तों, सरकार जो है इस विषय में फैसला ली थी कि परीक्षा को ओएमआर सीट पर आयोजित कराया जाएगा और जो परीक्षा का समय होने वाला है वो 2 घंटा 30 मिनट का होगा। प्रश्न पत्र में सभी सवाल ऑब्जेक्टिव और बहुविकल्पीय होंगे। नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, इस बात का आपको ख्याल रखना है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है आपके लिए कि ओएमआर सीट पर किसी भी प्रकार की अगर आप छेड़छाड़ करते हैं या किसी भी प्रकार की गलत जानकारी आप भरने का प्रयास करते हैं, तो उस जो वो अभ्यर्थी होगा, उसकी जो अभ्यर्थिता है वो रद्द कर दी जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चौथे प्रकार का, ये जो पहला पॉइंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है कि आपको एग्जाम में किसी भी प्रकार से किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं करनी है और ओएमआर सीट का पुनर्मूल्यांकन या पुनः जांच नहीं किया जाएगा। जब भी नोटिफिकेशन निकलता है तो ये चीज़ें पहले बता दी जाती हैं कि अगर आप ओएमआर सीट का पुनर्मूल्यांकन कराना चाहते हैं या पुनः जांच कराना चाहते हैं तो ये संभव नहीं है।
तो इस बात का बहुत अच्छी तरह से बखूबी तरीके से ख्याल करें। और जब भी आप एग्ज़ाम में बैठें और फिर उसके बाद से क्वेश्चन को सॉल्व करें और जब OMR सेट में भरने की बारी आए सही जवाब का, तो वहाँ पे जो है फोकस के साथ में, पूरे कंसंट्रेशन के साथ में इस बात का ख्याल करें। वहीं बात करें अगले पॉइंट्स की, तो सही उत्तरों का चयन करने में सावधानी बरतें। और जहाँ तक परीक्षा तिथि की संभावना है, तो झारखंड जो शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 की परीक्षा तिथि की घोषणा बहुत जल्द की जाएगी। हालांकि मैं जो बता दूं, वो फरवरी अब मार्च में तो नहीं होगा, अब फरवरी मार्च के आगे ही आ जाएगा। हो सकता है अप्रैल में करा लें, हालांकि मुझे नहीं लगता कि यह तुरंत अप्रैल में कराएंगे। यह आपका परीक्षा जो है मई, जून या जुलाई, ये 3 महीने हैं, या तो फिर मई या फिर उसके बाद से जून या फिर उसके बाद से जुलाई में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। और मुझे जहाँ तक उम्मीद बन रहा है देखने में, मुझे अभी तक मेरे अनुभव के हिसाब से यह कहीं ना कहीं जुलाई में ही जाकर कंडक्ट होगा, क्योंकि इस बीच में बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के और भी एग्ज़ाम पढ़ने वाले हैं। तो यह कहीं डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम होते हैं यह करीब 1-1.5 महीने चलते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि ग्रुप डी आया है, फिर उसके बाद से उसी में आरआरबी एनटीपीसी, फिर आरआरबी एनटीपीसी का ही ग्रेजुएशन और इंटरमीडिएट लेवल का है, और फिर अभी एएलपी टेक्नीशियन हुआ है, तो उसका फिर CBT 2 भी होगा। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर मुझे जहाँ तक उम्मीद है, तो यह एग्ज़ाम जुलाई में आपका जाता हुआ दिख रहा है। तो आप जुलाई के हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को बनाए रखें। और जो आपका सिलेबस में बदलाव होने वाला है, यानी कि जो भी सब्जेक्ट जुड़ेंगे, घटेंगे, जो भी होंगे, जो भी चीज़ें होंगी, या कौन से सब्जेक्ट का वेटेज ज़्यादा रखा जाएगा, ये सारी जानकारी मैं अगले वीडियो में लेकर आऊँगा। और आपसे जाते जाते एक यही निवेदन है कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को बेल आइकन के साथ जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगा तो उसका नोटिफिकेशन मैं चाहता हूँ आप तक जल्दी से जल्दी पहुँचे। इसलिए इस चैनल को बेल आइकन के साथ जरूर सब्सक्राइब करें।